हाय टोल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश और रिजर्वेशन के बारे में। ऑल्दो इंडिया के अंदर भी रिजर्वेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टेट हैं अपने देश के अंदर जिनका अलग अलग अपना रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दो दिन पहले की बात करें तो कर्नाटका ने भी अपने यहाँ पे एक नया बिल प्रेजेंट किया था जिसके अंदर 100% जॉब रिजर्वेशन दिया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और ये कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को दिया जा रहा था, लेकिन उस बिल को वापस ले लिया गया। लेकिन यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो बात है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के अंदर चल रहा है प्रोटेस्ट, जिसके चलते यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो 6 डाई यानी कि 6 या आप कह सकते हैं 6 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी हो चुकी है यहाँ पे डेथ। कुछ इस तरीके से जो वायलेंस का लेवल है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए जरा इस पूरी चीज को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। लेकिन उससे पहले वही एक छोटा सा काम, सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए जरा बात करते हैं कि चल क्या रहा है। देखो, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, When we talk about बांग्लादेश, आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश को जब बनाया गया था तो वो समय था 1971 का, और उस टाइम पर इंडिया ने ही बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, जिसके बाद में बांग्लादेश एज अ कंट्री आपको देखने को मिलता है। बांग्लादेश को पहले आप देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी के समय की बात है जिसके बाद में 1971 में इंडिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया, जिसके बाद में बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो कहानी आज के टाइम पे आप सुन रहे हो, यानी कि ये जो चीजें आज के समय पर आपको देखने को मिल रही हैं, जो अलग अलग बातें आपको दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, इन सब चीजों में एक छोटा सा क्लॉज है। छोटा सा क्लॉज ये है कि जो रिजर्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन कोई आज या कल का रिजर्वेशन नहीं है बांग्लादेश के अंदर। ये रिजर्वेशन जुड़ा हुआ है 1971 के साथ में ही। इंडिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, जिसके बाद में बांग्लादेश का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन उसी समय पर कुछ और चीजें भी हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। क्या है वो कुछ और चीजें? तो हम अगर बात करें सीधे कब की, 1971 की, तो 1971 में क्या हुआ था रिजर्वेशन के बारे में, पहले तो उसको जानना जरूरी है। 1971 का जब बांग्लादेश बन जाता है तो उसके बाद में जो वहां पे सरकार बनती है, उनके द्वारा बोला गया कि बांग्लादेश के अंदर टोटल 56% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट इस 56% के अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज को डिवाइड किया गया, और यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन था जिसमें बोला गया कि 30% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये 30% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहला क्लॉज तो ये लिखा गया। दूसरा क्लॉज लिखा गया कि 10% का जो रिजर्वेशन होगा वो महिलाओं को दिया जाएगा। फिर बोला गया कि 1% यानी कि 1% का जो रिजर्वेशन होगा वो डिसेबल्ड यानी कि जो दिव्यांगजन है उनको दिया जाएगा। फिर इसमें बोला गया कि 10% का जो रिजर्वेशन है, यहाँ पे 30 और ये कितना हो गया, 10, 40 हो गया। ठीक है, फिर बोला गया कि 10% का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो अंडर डेवलप्ड लोग जो हैं उनको दिया जाएगा, यानी कि 40 और ये कितना हो गया, ये हो गया 50, और यहाँ पे कितना हो गया 50 + 1 दैट इज 51 हो गया, राइट। अभी भी आप देखोगे तो 5% का जो रिजर्वेशन है वो बचा हुआ है। तो 5% का जो रिजर्वेशन दिया गया वो इंडिजिनस कम्युनिटीज को दिया गया, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हैं। तो इस हिसाब से रिजर्वेशन को डिवाइड किया जाता है। 1971 के बाद से यही प्रोविजन जो है इसको फॉलो किया जा रहा है। बट आज के प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यानी कि बांग्लादेश की जो आबादी आज के टाइम पर आप देख रहे हो, वो करीबन 17.12% या 12 करोड़ आपको देखने को मिल रही है बांग्लादेश की पॉपुलेशन। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जैसे कि अपने देश की भी अगर हम बात करते हैं तो अपने यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है कि यहाँ पे पॉपुलेशन तो ज्यादा है बट गवर्नमेंट जॉब्स के जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो काफी कम देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये अचानक से स्टार्ट हुआ, इससे पहले भी 2018 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, और उस प्रोटेस्ट में भी जो स्टूडेंट्स है वो सड़कों पे उतरे थे, और काफी भयंकर प्रोटेस्ट उस समय पर भी हुआ था। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अब क्या चल रहा है, अब यहाँ पे जो डिमांड हो रही है ना, वो डिमांड ये हो रही है कि 2018 में जो डिमांड की गई थी रिजर्वेशन के कानून के अंदर बदलाव के लिए,
उसमें बोला जा रहा है एक बार फिर से कि जो 30% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को, इसे कम कर दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के पास में जो रिजर्वेशन है इट्स ओके, अंडर डेवलप्ड के पास में इट्स ओके, 5% इंडिजिनस इट्स ओके, 1% डिसेबल्ड इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे जो 30% फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को दिया जा रहा है ये रिजर्वेशन अब 26 या 25 के अराउंड होना चाहिए, यानी कि 26% या 25% के अराउंड होना चाहिए। बट क्यों, वाई? तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट के द्वारा ये बोला गया कि भाई देखो ये बात है 1971 की, है ना, फ्रीडम फाइटर्स की बात अगर हम करें तो बात है 1971 की। अब तो वो जीवित नहीं है, और अगर मान लीजिए कोई जीवित है भी तो वो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। अब उनके बेटे, फिर उनके भी बेटे, फिर उनके भी बेटे, तो ये जो रिजर्वेशन है ना, ये रिजर्वेशन उनकी पूरी फैमिली को क्या कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। तो कहा जा रहा है कि इस रिजर्वेशन को 26% कर देना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बांग्लादेश में सबके लिए ओपन हो सके। एक मेरिट होनी चाहिए जिसके बेसिस पे यहाँ पर क्या हो, लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके। ये यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है, और ये प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा जो बढ़ चुका है वो कहाँ पे बढ़ा है, वो बढ़ा है ढाका के अंदर, अगला है चिट्टाग्राम, और उसके बाद में रंगपुर। ये वो प्लेसेस हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यूनिवर्सिटीज को शट किया गया है, लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन अभी देखना ये है कि यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, शेख हसीना जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट निकल के आता है। तो मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में ये जो पूरा आर्टिकल था बताया, बट आपके लिए एक छोटा सा सवाल, बांग्लादेश के साथ में इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है, और उनको एक हायरार्की में लिखिएगा, सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है और सबसे कम किसके साथ में शेयर हो रहा है। ज्यादा से कम की तरफ एक पूरा हायरार्की में लिख के बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, तो मुलाकात करेंगे आपसे फिर हम कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।